एक एक बात आप सुनते जाना और अपने साथ लेके जाना। आजकल देश में आप देख रहे होंगे, कोई भी न्यूज चैनल आप खोल के देखते हैं, कहीं संविधान की बात हो रही है कि संविधान खतरे में है। मैं बताना चाहूंगा संविधान खतरे में बताने वाले कौन हैं। कहते हैं कि देश की एकता खतरे में है, अखंडता खतरे में है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जब एक मणिपुर के अंदर कांड होता है, सुनना मेरी बातें बहुत गंभीर है, मातृशक्ति बैठी है यहां पर। क्या भगत सिंह ने सपना देखा था कि क्या ये आजादी का सपना देखा था कि देश के 100 लोग हमारी बहनों को निर्वस्त्र दौड़ाएंगे मणिपुर में? पंक्ति वहीं से देता हूं, साथ चाहूंगा। हिंसा का तांडव फैला मां भारती के आंगन में। क्या बात। साथ चाहूंगा। कहते हैं रामनवमी का जुलूस है, पत्थरबाजी हो गई, नौजवान कट गए, हिंदू मर गए, मुसलमान मर गए, और हर तरफ अब आप देखोगे कोई आंदोलन हो रहा, पुलिस का अत्याचार हो रहा है। हर तरफ कोई न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, कहीं पे गोली चल रही है। अब आपने देखा होगा सादरा के अंदर सीधी सीधी ठा ठा ठा, ये क्या हो रहा है? तो पंक्ति वहीं से देता हूं बहन जी, आप प्रतिनिधित्व करते हैं देश का और लोगों का। हिंसा का तांडव फैला मां भारती के आंगन में। मैं चाहूंगा कि हर कोई बैठ जाए। राजीव भैया अपना स्थान ले ले, बैठ जाए बहन जी। हिंसा का तांडव फैला मां भारती के आंगन में, अपने ही लगा रहे दाग मां के दामन में। हिंसा का तांडव फैला मां भारती के आंगन में। रुक जाओ बेटा, ताली बजाने का समय आएगा, पूरा समय दूंगा। हिंसा का तांडव फैला मां भारती के आंगन में, अपने ही लगा रहे दाग मां के दामन में। लज्जित हिंद धरा हुई निर्वस्त्र रज नारी है, लौट के आजा भगत मां भारती पुकारी। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया पंक्ति है, बहुत प्यारी। सूचना आप तक पहुंची, मैं धन्य हुआ। और मैं कहना चाहूंगा, एक दिया प्रेम का हृदय में जलाए रखना, एक दिया प्रेम का हृदय में जलाए रखना, वतन से स्नेह का सौपन सजाए रखना। नाने देना आज तिरंगे पर तुम, मजहब की दीवारें तोड़ सौहार्द बनाए रखना, दीवारें तोड़ सौहार्द बनाए रखना। और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान को कौन चलाते हैं? देश के नेता। भाई साहब का जीरो बिल आता है, संबल यहां से दूर नहीं है, सबके सामने है चीजें। बापू के नाम पे मीटर है, वो भी जीरो। और उसके घर में आप लोगों ने, गुणी लोग बैठे हैं या पत्रकार लोग बैठे हैं, अंदर जाकर के जम्बो, हर चीज जम्बो, इन्वर्टर से लेकर के रेफ्रिजरेटर तक सब जम्बो, बड़े साइज का, और बिल जीरो। ये क्या पीड़ा है? हमारे साथ शुरू से धोखा हुआ है। और आज मैंने आज एक बड़ी वेदना देखी भैया, कि मेरी माएं, मेरी बहनें लाइन में लगी हुई थी। मैंने जानना चाहा ये क्यों लगी हुई है? बोला 2100 का फार्म भर रहे हैं, ये हमारी इतनी कीमत है। हाँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, समझो बात को, बहुत बढ़िया। मेरी माँ, मेरी बेटी की इतनी कीमत है भाई साहब। आपका 71,000 करोड़ का बजट है, आप 10,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ रुपए बता रहे अतिरिक्त भार होगा, कहां से दे देंगे भाई साहब? बोला मैं बच्चों की कसम खाता हूं, किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। फिर क्यों गई कांग्रेस के साथ? मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, सरकारी आवास नहीं लूंगा। अब मैं क्या कहूं, टॉयलेट की सीट 20 लाख की। वाह, क्या बात, बढ़िया देंगे। अरे हमारे साथ छल हुआ है। कहते संविधान खतरे में है। कहां पे खतरे में है? एक बात से जोड़ना चाहूंगा मैं आपको। जब हमारा देश आजाद हुआ, अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा हुई, सर जरा आपका ध्यान चाहूंगा, और माउंटबेटन ने कहा कि आप अंतरिम सरकार बनाइए। कांग्रेस के 14 वर्किंग कमेटी थी पूरे देश में। बहन सुनने की बात है, चाय का क्रम रोक दीजिए, अभी चाय का समय नहीं है, रख दीजिए आप एक बार, जब तक मैं काव्य पाठ कर रहा हूं आप सुनिए मुझे, आप भी सुनिए। 14 वर्किंग कमेटी थी सर, बड़े दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ, बालेदिन भैया की मौजूदगी में कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय के को मात्र 2 वोट आई थी,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट आई थी, तो उस दिन संविधान कहाँ गया था? क्या प्रमाण रखा है, लाजवाब प्रमाण है, तालियों स्वागत। मैं प्रमाण आज दिल्ली के प्रांगण में संसद भवन के नजदीक खड़ा हूं। अरे आप संविधान की बात करते हैं, आप भीमराव अंबेडकर की फोटो लेके घूमते हैं, तब कहां चला गया था आपका ये सम्मान जब 1990 में आप उनको भारत रत्न का पुरस्कार देते हैं, जिनको मिल जाना चाहिए था 52-54 में ही। बात करते हैं राजनीति की। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, सुनिएगा, खूनी आंसू रोती जनता, आप लोगों की पीड़ा में कविता में पढ़ रहा हूं। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, कहीं पे ईडी घोटाला, कहीं पे पानी घोटाला, कहीं पे डीडीए घोटाला, कहीं पर अब तो क्लस्टर की बसें भी साइड में लग गई है। कितने घोटाले आपके भाई साहब हैं, और जनता दिल्ली की बोला यमुना में नहाऊंगा 2024 में। आप चौक पकड़ के चुनाव बाद में पहले ना यमुना में नहा के आ चुनाव, ये सच बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मेरी कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। अरे जो अपने बच्चों का नहीं हुआ कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं और सब कुछ किया। पंजाब में सरकार है भाई साहब की, और ये मेरी बहनें अगर इस माइक के द्वारा मुझे सुन रही हो, दिल्ली की बहनें, तो मैं बता देना चाहता हूं 3 साल हो गया, 1000 रुपए की घोषणा की थी, अभी तक नहीं दिया। किस राजनीति की बात कर रहे हैं आप? मैंने कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम देखा था, लेकिन मैंने देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने जेल फ्रॉम होम किया, वर्क किया। अरे बड़ी बात, इतनी इंसानियत तो रखिए, जब आपको कानून ने सजा दे दी तो छोड़ दीजिए ना, इंसानियत की खातिर चिपके रहेंगे भाई साहब। दिल्ली की जनता को समझना चाहिए ये बात। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में, दारूबाज हुई पार्टियां, इशारा समझना, एक के साथ एक फ्री कर दी थी।